बाजीगर कहलाएगा जो हार को जीत बना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एचपीएल पीएसएल खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज़। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान रमशा कंवर और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद वसीम। आज जो मैच हो रहा है लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी और पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता है। इस वक्त लाहौर कलंदर बैटिंग कर रहे हैं, 106 रन स्कोर कर चुके हैं, 6 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। लास्ट 2 ओवर्स है, अब देखते हैं कि वो कितना स्कोर बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो मैच होगा वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर खेलना है और ये मैच खासा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का जो टाकरा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सबकी नजरें उस पर होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी के मैच की वसीम, लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। क्या अब मुल्तान के बाद लाहौर भी चला जाएगा बाहर? देखिए हालात अगर ये मैच हार गए, बिल्कुल हालात तो यही लग रहे हैं क्योंकि वो एक आदमी को आज काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्योंकि फोटो आपको नजर आई कि एबी डिविलियर्स की आज कमियां में नजर आई। बैटिंग ऑर्डर के अंदर भी फ़खर जमान टीम की क़यादत कर रहे हैं। दूसरा आपने बताया जबकि टॉस जीता और पहले बॉलिंग की, तो टॉस जीतो और मैच जीतो, अभी तक तो यही पैटर्न हमें नज़र आता है। मोर देन 80% मैचेस के रिजल्ट्स टॉस के ऊपर डिसाइड हो रहे हैं कि जो भी टॉस जीत रहा है वो आराम से टारगेट को चेस कर लेते हैं। तो आज लेकिन जो प्लेइंग 11 भी हमें नज़र आई लाहौर कलंदर की जानिब से, उसमें भी कोई समझ नहीं आई। काफ़ी चेंजेस में 5 चेंजेस आज उसमें आपको नज़र आई हैं। ठीक है, राहत अली वापस आ गए हैं, शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग में वापस आ गए हैं, लेकिन बैटिंग हमें बहुत ही आज हल्की नज़र आई। और जो फिर उसका आपने स्कोर कार्ड भी देखे तो उसके अंदर भी आपको बहुत कम ऐसे नाम नज़र आएंगे जो आप कहेंगे ये 20 ओवर खेल लेंगे। लेकिन यू नेवर नो, पिच इतना ईजी नहीं है। कल भी हमने देखा था कि स्ट्रगल की टीमों ने चेज़ करते हुए, स्पेशली अगर हम कराची की बात करते हैं तो थोड़ा सा बाउंस मौजूद है बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स का बॉल टर्न भी हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 20 से 25 रन और बना लेती है लाहौर कलंदर्स तो 125-30 पे एक अच्छा मैच हो सकता है। लाहौर कलंदर के लिए ओवरऑल ये सीजन भी कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं रहा क्योंकि उनके 2 कैप्टन हफीज़ इंजर्ड हुए, आउट हो गए। एबी डिविलियर्स अब मैचेस उनके जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया, पाकिस्तान भी नहीं आएंगे, अब फ़खर जमान करें तो ये इसका भी तो इफेक्ट आएगा यकीनन, क्योंकि एक कैप्टन होता है वो उस कॉम्बिनेशन को समझता है, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, उसके साथ सारे प्लेयर्स की भी एक साइकी जो है वो मैच करने लग जाती है। अगर मैं काउंटर अटैक करूं तो मुल्तान के पास तो ये लगी रही थी ना, एक ही कैप्टन था, एक ही कॉम्बिनेशन से वो खेल सकते थे, लेकिन वो नहीं खेले। उनके रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं। लेकिन लाहौर का ठीक है, टीम जो उनकी प्लानिंग है टाइम्स वो स्ट्रेंज नज़र आती है। प्लेइंग 11 जो है उसमें आपको नज़र आता है कुछ समझ नहीं आ रही होती वो क्या कर रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा आई थॉट कि उनकी टीम काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी, तो मे भी उनको पहले ही 2-3 मैचेस अगर वो जीत लेते तो उसके बाद उन्हें एक मैच और जीते तो क्वालिफाई कर सकते थे। तो अपॉर्चुनिटीज मीनवाइल जब हम गुफ्तगू करें तो एक और जो है विकेट गिर चुकी है, शाहीन आउट हो चुके हैं और 108 रन का स्कोर अभी तक बन चुका है। देखिए आपको इतने ज़्यादा बॉलर्स आज आपको नजर आएंगे कि अगर आप ऑलराउंडर्स को भी मिलाते हैं तो 7 से 8 बॉलिंग ऑप्शन मौजूद है लाहौर कलंदर्स के पास। तो आज उनका पूरा जो फोकस नजर आया है वो बॉलिंग के ऊपर नजर आया है। लेट्स सी कि अब छोटा टारगेट ही आप बनाएंगे जो हालात उनके चल रहे हैं, जिसको डिफेंड वो कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए तो वो तो बड़े बड़े टारगेट भी चेस करने की स्ट्रेंथ रखते हैं, तो ऐसे में वो ये टारगेट तो बड़ी आसानी से चेस करते हुए बिल्कुल प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन यू नेवर नो, जिस तरह का पिच है कि 2 जल्दी विकेटें अगर गिर जाएं उसमें, लेकिन प्रॉब्लम उस तरह होनी नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास प्रॉपर बैट्समैन भी है। ज़ाल्मी के पास अगर आप देखते हैं जो टेक्निकली करेक्ट भी खेलते हैं। मिसबा आज वापस आए हुए हैं, आपको काफ़ी फिक्र थी तो शायद हमारी बात उन्होंने सुन ली है, वो टीम के अंदर आज वापस आ गए हैं, तो काफ़ी आपको एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग नजरें यकीनन मिसबा पर भी होंगी कि इतने दिन से गायब थे और आज वो कमबैक कर रहे हैं, तो कैसा कमबैक होगा उस पर भी हम बात करेंगे। जरा उमर फारूक की तरफ बढ़ते हैं जो हमें अपडेट करेंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है और ओवरऑल पीएसएल की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जो मैचेस आने उसकी तैयारियां भी अब मुकम्मल कर ली गई हैं। उमर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मुल्तान सुल्तान बाहर हो गई और मुल्तान सुल्तान की स्पिरिट कैसी है और सेकेंडली अब गेम में जो टीम्स रह गई हैं उनका मोराल कैसा है? ओवरऑल आपकी बातचीत हुई है, क्या कहते हैं प्लेयर्स? हाँ बिल्कुल, आज मुल्तान सुल्तान की टीम के साथ ही उनके होटल में मौजूद था। देखिए मोराल तो डेफिनेटली वेरी नेचुरल, इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड करके आए दिन 1.25 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे स्पेंड किए जाते हैं इस टीम के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा शुएब मलिक कप्तान की वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड तो नहीं कहेंगे लेकिन वन ऑफ द यूटिलिटी स्क्वाड था मुल्तान के पास, अच्छे प्लेयर्स उनके पास, लेकिन वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। प्रॉब्लम शायद ये वजह थी या वो जो मेन प्लेयर हैं वो अपनी फॉर्म में वापस है, शायद ये मलिक जो है वो अपना आप नहीं दिखा पाए, प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपने ऑन द फील्ड। तो पहली टीम होगी जो जाहिर है इस बार, आई थिंक पिछले साल भी हम बात करें तो मुल्तान ही पहली टीम थी जो बाहर निकली थी, जिसका क्लियर हो गया था कि ये बाहर है। हाँ, अब आगे जाके मुल्तान को अभी फिलहाल तो वो दुबई में रहेंगे 7 तारीख तक, उसके बाद जब उनकी कराची में उनका एक मैच होना है विद लाहौर कलंदर्स, वो वहाँ पे कराची में खेला जाएगा, इसलिए वो यहाँ पे फिलहाल मौजूद है। बिकॉज
जो मेजर चंक ऑफ उनके फॉर्म ठेकेदार है वो मैच से एक दिन पहले ही ट्रेवल करेंगे। ये प्लान बनाया हुआ है बीसीबी ने कि जो लोकल लड़कियां अगर वो जाना चाहते हैं तो वो चले जाएं, लेकिन चूंकि फ्लाइट्स की अरेंजमेंट इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई है लाहौर से कराची और वो, तो इन्होंने ये प्लान किया कि हम दुबई में स्टे करेंगे और यहाँ से अदर टीम जो है वो कराची जाएंगे और अपना जो आखिरी मैच है वो खेल के साइन ऑफ करेंगे। वो बड़ा क्रूशल मैच होगा मुल्तान के लिए जा रहा है। मुल्तान का जो लूडिंग स्ट्रीक है वो काफी लंबा होता जा रहा है और जो लाहौर है, लाहौर भी वंस अगेन बहुत बुरी तरह फ्लक्चुएट कर रही है। उनके पास जितने भी उनके प्लेयर्स थे। ठीक, उमर हमारे साथ है और अच्छा, उमर ने भी जिक्र किया है मुल्तान सुल्तान का, तो उमर हमने उसको देखा कि शाहिद आफरीदी भी लास्ट मैच नहीं खेले, उससे पहले भी एक मैच उन्होंने मिस किया था, उसमें तो शायद इंजरीज़ के रूमर्स आ रहे थे, लेकिन कल तो इंजरी की रिपोर्ट भी नहीं थी और लास्ट मिनट तक यही सुना जा रहा था कि वो मैच खेल रहे हैं। उसके साथ साथ जुनैद खान की भी इंजरी की रिपोर्ट नहीं है। तो आपने अगर बात की है कम्बिनेशन की, तो 20 प्लेयर्स खिलाए हैं। अगर आप 8 मैचों में देखते हैं, 9 मैचों में मुल्तान सुल्तान ने, तो वो कम्बिनेशन शायद वो ढूंढते रहे हैं पूरा सीज़न और आखिर तक उनको मिल नहीं सका। उमर तक शायद आवाज़ नहीं पहुंची क्योंकि गुफ्तगू यही हो रही थी, लेकिन बात यह है कि चलें आफरीदी वाला जो सवाल आपने उमर से किया, आफरीदी फिर वही वाली बात, मिसबा तो चले आज आ गए। आफरीदी साहब को जितना लाइमलाइट में लेकर आते हैं फ्रेंचाइजेज, लेकिन वो उस तरह से पीएसएल में परफॉर्मेंस देखिए, आफरीदी को टीम में रखने का मकसद सिर्फ खिलाना नहीं होता, आपको बाकी चीज़ें भी देखना होती हैं। लाइमलाइट की आपने बात की है, ऑब्वियसली इज़ अ क्राउड पुलर, फैन क्लब उसका बहुत बड़ा है। अगर आप मार्केटिंग के उस लिहाज से देखते हैं तो वैल्यू ऐड करते हैं टीम के अंदर, तो अब वो चीज़ें ज़्यादा काउंट होती हैं जब आप आफरीदी को पिक करते हैं बजाय कि उसकी बैटिंग और बॉलिंग के। लेकिन शायद अब वो टाइम आ गया है कि नेक्स्ट ईयर तो मेरा ख्याल है कि दोनों स्ट्रगल ही करेंगे। लेकिन मुल्तान की अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कि देखें कि कितने ज़्यादा उन्होंने प्लेयर्स खिलाए हैं। उमर ने भी कहा कि सही कम्बिनेशन उनको मिल नहीं सका, लेकिन सही प्लेयर को उन्होंने चांसेस कितने दिए हैं हर मैच के अंदर। आपको वहाँ पे देखें, एक शुएब मलिक और मोहम्मद इरफान आपको नज़र आ रहे हैं जो सिर्फ सारे मैचेस खेले हैं, उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने सारे मैचेस खेले हों। किसी ने 6 खेले, किसी ने 7 खेले, किसी ने 1 खेला, किसी ने 2 खेले, किसी ने 5 खेले। तो हर मैच में तो आप टीम बदल रहे हैं। जब एक टीम कम्बिनेशन आप खिलाएंगे नहीं, उसको चांसेस नहीं देंगे, तो फिर रिजल्ट्स आपके सामने आने हैं। वो देख, निशान मसूद ने 3 मैचेस खेले हैं। नोमान की अगर हम बात करते हैं, एक मैच उसने जिताया, अच्छी बॉलिंग की उसने, उसके बाद वो भी ड्रॉप हो जाते हैं। आफरीदी का जब दिल करता है वो खेलते हैं, जब दिल करता है नहीं खेलते हैं। तो जब इस तरह के प्रॉब्लम चल रही हो, दैट तो जो कॉम्बिनेशंस एक नहीं बनाएगा और नहीं खिलाया गया, प्रॉपर तरीके से प्लेयर्स को डिसाइड नहीं किया गया, इसी पर हम बात करते हैं। उमर एक दफ़ा फिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, आफरीदी से मुतालिक आप कुछ बात करते हैं। वसीम, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी उमर, आपको आ रही है आवाज़ मेरी? जी उमर, जी मुझे आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी उमर, मुल्तान की अगर बात कर रहे थे तो कल लास्ट मिनट में हमने देखा कि शायद आफरीदी फिर नहीं, कल का मैच भी खेले। क्या कोई इंजरी की अपडेट है उनके ऊपर? जुनैद खान का बताएं कि वो भी एक ही उनके पास बॉलर थे जिनको आप कह सकते हैं कि वो डेथ बॉलिंग के स्पेशलिस्ट थे, क्योंकि सबसे बड़ी जो एक कमी नजर आई मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग के अंदर। तो वैसे तो आपको बॉलर्स अच्छे नजर आ रहे हैं, आखिरी 5 ओवर्स करने वाला उनके पास कोई बॉलर भी नहीं था अदर देन जुनैद खान। ठीक है, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, लेकिन क्या वो इंजर्ड हुए कि वो टीम में नजर नहीं आया? उसके अलावा आप देखते हैं 20 प्लेयर्स उन्होंने खिलाए हैं 8 मैचेस के अंदर। यू नो सिर्फ शुएब मलिक आपको मोहम्मद इरफान नज़र आते हैं जिन्होंने सारे मैचेस खेले हैं। तो गलती तो मुल्तान सुल्तान की अपनी है ना कि उन्होंने कम्बिनेशन नहीं बनने दिया। की जो फिटनेस की बात आप करें, जुनैद परफेक्टली फाइन, कोई ऐसी इशू नहीं है। बस वो कम्बिनेशन चेंज करना, ट्राई आउट करना, उस पर ओवर रिलायंस था इरफान के ऊपर। लेकिन देखें, जो सबसे मेजर बात आपने खुद ही टच कर दी शाहिद अफरीदी की। देखिए, शाहिद अफरीदी अपना करियर अपना 1 साल पहले खत्म कर चुके हैं। जो प्लेइंग करियर है उनका फोकस अब क्रिकेट नहीं है। अब हमें इस चीज को थोड़ी हार्श रियलिटी है। ये प्रॉब्लम शायद आपको ये भी याद होगा, वसीम भाई इसको याद रखा होगा उन्होंने, कि ड्राफ्ट में शाहिद अफरीदी को कोई पिक नहीं करने वाला था इस बार। अगर हम देखें 5 टीमें थी, 5 टीम सिर्फ मुल्तान थी। मुल्तान का भी ऑनर लास्ट मोमेंट पे नया बाद में आया ऑनर, अदरवाइज शाहिद अफरीदी को कोई ऑटोमेटिकली कोई पिक नहीं कर पा रहा था, बिकॉज शाहिद का जो अपना प्लेइंग करियर है इट्स ऑल ओवर। और रही बात शुएब मलिक की, शुएब मलिक प्रॉब्ली शायद वो जल्द ही नहीं कर पा रहे इस पूरे कम्बिनेशन को, बिकॉज एक फील आता है मुल्तान को देख के कि शायद ये लोग जल्दी नहीं हो रहे, ये लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है करना क्या चाह रहे हैं। वो चीज ग्राउंड में भी नजर आ रही है। अच्छा उमर, मुल्तान सुल्तान इज आउट नाउ और उनके साथ बहुत सारे यकीनन मसाइल हैं। लाहौर कलंदर्स के लिए खासी मुश्किल खड़ी हुई है। अगर बात की जाए लाहौर कलंदर्स की टीम की, तो थोड़ी देर पहले मैं वसीम से भी यही बात करी थी कि उनके 2 कैप्टन चेंज हो चुके हैं। हफीज आउट हुए, एबी डिविलियर्स पाकिस्तान नहीं आ रहे, अब नया कैप्टन फर्दर मैचेस के लिए, क्योंकि आगे जो उनके मैचेस हैं खासे
क्रूशल मैचेस हैं, तो क्या प्लान कर रहे हैं लाहौर कलंदर इस वक्त? जी मुझे आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। उमर, लाहौर कलंदर की इस वक्त क्या प्लानिंग है? 2 उनके कैप्टन ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, अब आगे अपने क्रूशल मैचेस में कैसे लाहौर कलंदर की टीम कॉम्बिनेशन होगी, कौन कैप्टन होगा, कैसे मैच विनिंग टैक्टिक्स प्लान कर रहे हैं वो लोग? उमर तक शायद जो है ना वो आवाज़ नहीं पहुंच रही, लेकिन बाहर काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं अबू धाबी में कल, क्योंकि बॉलर्स ने काफ़ी कंप्लेन की थी, स्पेशली स्पिनर्स ने, कि कल जब वो बॉलिंग कर रहे थे एंड में तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी और ठंड भी थी, जिसकी वजह से शायद आवाज़ भी वहाँ से ठीक है। बहरहाल हम बात करेंगे अब ज़रा कुछ कल के मैचेस की भी बात कर लेते हैं वसीम, के जो मैचेस हुए। ओके ठीक है, तो हम कल के मैचेस की बात कर रहे थे, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। कल ही जो मैच था वो कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत गए। देन अगेन जिसने टॉस जीता उसने मैच जीता। स्पेशली कोयटा के अगेंस्ट अगर आप टॉस हारते हैं तो आप मैच को तो भूल ही जाएं, उसके बाद के उन्होंने तो चेस कर लेना है। तो अगेन वो टॉस कल जीते, अच्छा टॉस जीते। उसके बाद कल मैंने ब्रेक में एक बात की थी, जब इनिंग्स का ब्रेक हुआ था, हमारा शो चल रहा था, कि टारगेट बुरा नहीं था पिच को देखते हुए, शायद थोड़े से रन और बन सकते थे। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेटर शो फ्रॉम ज़ालमीज़ बॉलर्स, लेकिन जिस तरह की कल बैटिंग हमें नज़र आई शेन वॉटसन की तरफ से, तो थोड़े से उनके कैचेस भी जो ड्रॉप हुए वो भी सेट बैक हुआ, लेकिन बॉलिंग में इतनी इंप्रेसिव नज़र नहीं आई। लेकिन जो सबसे ख़ास चीज़ कल की मैच की थी प्लेइंग 11। अगर हम कोयटा की यहाँ पे परफॉर्मेंस भी देखते हैं बॉलिंग के अंदर, कि मोहम्मद नवाज़ और फवाद अहमद दोनों स्पिनर्स ने अपने दोनों के ओवर्स अगर हम मिलाते हैं 8 ओवर्स में सिर्फ 49 रन दिए थे और दोनों ने एक विकेट भी हासिल की थी। और ज़ालमी को अगर हम देखते हैं 4 फास्ट बॉलर के साथ गए थे, जो कि सूदमंद साबित नहीं हुआ उनका वो टैक्टिक। तो कोयटा ग्लैडिएटर को एक क्रेडिट जाता है, उन्होंने प्लेइंग 11 राइट खिलाई, और उसके बाद जो मैटर करती है चीज़ वहाँ पे कि टॉस उन्होंने जीता है। कल एक अच्छी चीज़ जो नजर आई, कामरान अकमल की फॉर्म वापस आती हुई हमें नजर आई। क्योंकि कल का पिच थोड़ा सा उनको सूट करता था, बॉल थोड़ा सा निकल रहा था, ऊपर आ रहा था, तो बैकफुट पे काफ़ी वो तगड़ा खेलते हैं। तो कल उन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली। उसके बाद हमने देखा कि फ्लैचर ने उनके साथ अच्छा स्टार्ट दिया था, तो सम रीजन आज वो नहीं खेल रहे हैं। आखिर में वहाँ पे पोलार्ड ने तो अपना काम कर दिया, एज यूजुअल वो आए, उन्होंने 40+ रन किए हैं, लेकिन इस तरह की एक छोटी सी इनिंग्स एक और भी चाहिए थी। आई थॉट कि जहाँ पे नंबर 3 पे आए थे इमामुल हक, उन्होंने 14 बॉलों पे 13 रन बनाए, और उसका नुकसान क्या हुआ कि लियम डॉसन, जिन्होंने आपको उससे पहला मैच जिताया था, लास्ट बॉल पे चौका लगा के 50 स्कोर की थी उन्होंने, तो वो तो हीरो थे ज़ालमी के, और कल उनकी बैटिंग ही नहीं आ सकी है। तो वहाँ पे जो रन्स का हमें डिफरेंस कल नज़र आया, एंड में वही मैटर किया। लेकिन बॉलिंग में काफ़ी मैचेस में इस तरह की कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अब तक हमने नहीं देखी, जितना बड़ा उनका नाम है। देखिए अभी ये बात आफरीदी की हो रही थी, तो जो उमर ने चीज़ बयान की थी आफरीदी के बारे में, सैमी की भी वैल्यू ऑन द फील्ड अब उतनी ज़्यादा एज अ प्लेयर नहीं है। वन ऑफ मैच में देखिए आप उन्हें परफॉर्म भी किया है, जीत में उनका किरदार रहा है। अगर हम 2 मैचेस पहले की बात करते हैं उसमें उन्होंने 40 किया आके, लेकिन हर मैच में आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका जो सबसे बड़ी जो उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी लीडरशिप क्वालिटी जो है, एक तो ज़ालमी में वैसे भी वेरी पॉपुलर हो चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर है डैरन सैमी, लेकिन वो टीम को लड़ाना जानते हैं, टैक्टिक्स उनके बड़े अच्छे हैं, तो वो एज अ कैप्टन ही काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। तो बॉलिंग तो आप वैसे भी नहीं करते, फिटनेस का इनको इशू चल रहा है, लेकिन एक आध मैच में वो बैटिंग करके आपको मैच भी जिता सकते हैं। तो डैरन सैमी को में भी आगे नेक्स्ट ईयर पेशावर ज़ल्मी की, चूंकि हम बैटिंग की बात करते हैं, तो लेट्स हैव अ क्विक व्यू ऑफ 4s and 6s बाय पेशावर ज़ल्मी, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी। Smashed! What a hit! और जैसे मैं पिच की अभी बात कर रहा था रमशा के, इस पिच के ऊपर बाउंड्रीज आपने देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको बैक फुट के ऊपर रन्स नज़र आए हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट। क्योंकि जो लेंथ बॉल हमने देखा था दुबई में, शारजा में, तो ज़्यादा बाउंस नहीं कर रहा था, इस हाइट तक आ रहा था। कल हमने देखा कि ये बहुत ऊपरी हाइट पे आ रहा था, जिसकी वजह से स्क्वायर ऑफ द विकेट काफ़ी रन्स मिले, लकी रन्स काफ़ी मिले। अगर आप ज़ालमी की बाउंड्रीज देखेंगे, एजेस काफ़ी लगे, इनसाइड एजेस, आउटसाइड एजेस। तो पेस इतना ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन स्पिनर्स ने कल जबरदस्त बॉलिंग किया जिन्होंने कंटेन किया था। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की भी बात करेंगे और साथ साथ नेक्स्ट मैच की भी बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। बात हम कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच की। तो पेशावर ज़ल्मी पर हमने बात की, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर बैटिंग की बात की जाए तो देखने में भी मजा आया और ज़बरदस्त। सबसे पहले तो शेन वॉटसन ने 91 रन का स्कोर किया, खासी उन्होंने बाउंड्री। देखिए जब आप चेस कर रहे हैं और आपकी टीम में शेन वॉटसन मौजूद हैं तो घबराने का नहीं, क्योंकि
उनकी परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं हर PSL के अंदर वो परफॉर्म करते हैं और क्रूशल टाइम के ऊपर वो परफॉर्म करते हैं। कल भी उनकी ज़बरदस्त हमें बैटिंग नज़र आई और ये पिच जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस हमें नज़र आया और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को ये पिच सूट करेगी क्योंकि वो बैकफुट के ऊपर काफ़ी तगड़ा खेलते हैं। शेन वॉटसन थोड़े से लकी भी रहे, उनके कैचेस भी कल ड्रॉप हुए हैं, लेकिन कल अगर हम देखते हैं ज़ालमी की बॉलिंग की जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि वन डायमेंशनल आपको बॉलिंग नज़र आई है, वेरिएशन उसके अंदर नहीं थी। इफ्तिसाम शेख को कल नहीं खिलाया गया, 4 फास्ट बॉलर के साथ ये लियम डॉसन भी रेगुलर स्पिनर तो आप नहीं कह सकते हैं उनको, बैटिंग ऑलराउंडर आप उनको कह सकते हैं। तो जब फास्ट बॉलर को मार पड़ी तो उसके बाद सैमी के पास कोई वो ऑप्शन नहीं था कि किसी और के पास वो जाए। पोलार्ड हैं लेकिन वो भी मीडियम पेस करते हैं, तो वहाँ पे स्पिनर की कमी हमें कल महसूस हुई है। हसन अली को कल विकेट नहीं मिली, ये सेट पैक था, उसके बाद उन्होंने खुद ही कैच भी छोड़े हैं। वहाब रियाज ने भी अच्छी बॉलिंग कल नहीं की थी, अगर ये दोनों अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे तो ज़ालमी के चांसेस बड़े मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन कल का पिच देखते हुए शेन वॉटसन की जो बैटिंग थी, उनकी जो हमें टैक्टिक्स नज़र आए कि अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने खेली, उन्होंने जेन में ये नहीं लाया कि पिच में थोड़ी सी हेल्प है बॉलर्स के लिए तो मैं थोड़ा सा अपना ज़्यादा टाइम ले लूँ, टाइम स्पेंड करने की कोशिश करूँ। शुरू से ही उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली है। उनके जोन के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको काफ़ी बॉलें नज़र आ रही हैं, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वायर ऑफ द विकेट, और उसके बाद लेंथ बॉल के ऊपर सामने भी बड़ी अच्छी वो हिट लगाते हैं। तो कल आपको एक कंप्लीट इनिंग्स नजर आई है। कल अहमद शहजाद ने भी तो अच्छी परफॉर्मेंस दी, 50 रन स्कोर किया। जी बिल्कुल पिछले मैच में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे अहमद काफ़ी शेकी हमें नजर आए थे, स्ट्रगल कर रहे थे, थोड़ा सा मैच उन्हें फंसा लिया था। लेकिन कल एक तो शेन वॉटसन जिस तरह की कल हिटिंग कर रहे थे, दूसरा एंड वैसे ही थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन गुड साइंस फॉर अहमद शहजाद, कोयटा ग्लैडिएटर्स और फॉर पाकिस्तान क्रिकेट ऑल्सो कि अहमद शहजाद यू नेवर नो उनका कमबैक भी हो सकता है पाकिस्तान टीम के अंदर। लेकिन कल हमें थोड़ी सी झलक नजर आई कि उनकी फॉर्म वापस आ रही है। टुक इस टाइम, शुरू में उन्होंने टाइम लिया लेकिन सेटल हुए और उसके बाद रन बॉल तक वो गए हैं। तो अच्छी इनिंग्स हमने देखी अंदर इन सर्कमस्टांसेस के अंदर। अहमद शहजाद का जो रियल टेस्ट होगा कि जब रिक्वायर्ड रन रेट ज़्यादा है और आपको 130 140 के स्ट्राइक रेट से खेलना है, वहाँ पे इम्तहान होगा अहमद शहजाद का, क्योंकि रन बॉल अंडर रन बॉल तक तो वो संभाल लेते हैं, लेकिन जहाँ पे हिटें मारने की ज़रूरत होगी वहाँ पे लेट्स सी कि अहमद शहजाद कैसा कम बैक करते हैं। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए दिन ब दिन चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। अगर आप बॉलिंग में देखते हैं परफॉर्मेंसेस आपको नज़र आ रही हैं। बैटिंग में जो लड़के शुरू में परफॉर्म नहीं किया था, अहमद शहजाद का अगर हम देखते हैं शुरू में फेल हुए, ड्रॉप हुए, आए हैं, स्ट्रॉन्ग कम बैक किया, 50 उन्होंने बनाई है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइनअप यकीनन स्ट्रॉन्ग है। पेशावर ज़ल्मी की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो सिर्फ हसन और वहां पर रिलाय कर रही है क्या वसीम? अगर वो विकेट्स नहीं ले रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं किसी दिन, तो देखिए मेनली तो वही है, दोनों स्ट्राइक बॉलर हैं। एक नया बॉल करता है, एक मिडिल ओवर्स में आता है, और दोनों की क्वालिटी यही थी कि हसन एक आध विकेट आपको पहले ओवर में दे देता था, वहाब आते थे मिडिल ओवर्स में, वहाँ वो विकेट लेते थे। लेकिन कल तो कोई इस तरह का वो नज़र नहीं आया। आज भी उनकी बॉलिंग ने स्ट्रगल की अगर आप देखें, फास्ट बॉलर दोनों ने। लेकिन अगर हम देखते हैं तो लेंथ थोड़ी सी कल हमें डिफरेंट नज़र आई। हसन अली एट टाइम्स थोड़ा सा शॉर्टर साइड पे हमें नज़र आई। मैंने पहले भी बयान किया था कि जो शारजा में, ये दुबई में उन्होंने देखा था, ये बॉल थोड़ा सा नीचे रहता था, अच्छी हाइट पे आता था, वहाँ पे लेग बिफोर बॉल के चांसेस होते थे। लेकिन यहाँ के पिच पे बॉल वो ऊपर आ रहा है और बैट्समैन बैकफुट के ऊपर जाके उसको आराम से मैनेज कर रहे हैं, तो थोड़ी सी उन्होंने लेंथ मिस की है। लेकिन थोड़ा हम देखते हैं, अगर हम टैक्टिक्स की बात करते हैं अबू धाबी की पिच को देखते हुए, फील्ड प्लेसमेंट की और कैप्टन के जो टैक्टिक्स हैं, वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि ये इट्स नॉट अ बेल्टर। अबू धाबी की जो पिच है ये कुछ 200 वाला पिच नहीं है। यहाँ बॉलर्स के लिए हेल्प मौजूद है, स्पिनर्स का बॉल टर्न भी हो रहा है, फास्ट बॉलर्स का थोड़ा सा बॉल निकल भी रहा है, बाउंस उनको मिल रहा है, तो थोड़ी सी अटैकिंग कप्तानी यहाँ पे चाहिए होगी, विकेटें आपको लेनी होंगी। कल के मैचेस में भी आपने देखा और अभी जो लाहौर कलंदर का मैच जा रहा है उसमें भी आपने देखा है कि थर्ड मैन एरिया पे काफ़ी एजेस लग रहे हैं और कैप्टन्स दे आर वेरी हैप्पी कि एक सिंगल वहाँ पे बन रहा है, तो वाई नॉट कि वहाँ पे आप एक स्लिप रखें, आप एक गली रखें और बैट्समैन को आप आउट करने की कोशिश करें ऑफ साइड पैक करके। अगर लेंथ बॉलिंग करते हैं ऑफ स्टंप के बाहर और इस एरिया में आप आउट करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि सिंगल बन रहा है तो आप उसी पे खुश हैं जी के चले चौके बच रहे हैं। तो यहाँ पे अटैक करना होगा, 2 स्लिपें शुरू में रख लें, स्लिप एक गली रख लें, फील्डर थोड़ा सा ऊपर लेके आए, इजी सिंगल्स ना दें और लेंथ को यहाँ पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द विकेट इस पिच के ऊपर रन्स बनाना आसान है दोनों तरफ। तो यहाँ पे इंकरेज करना होगा बैट्समैन को कि वो डाउन द ग्राउंड हिटें मारे यहाँ पे। फिर वो जो एक्स्ट्रा पेस है या एक्स्ट्रा बाउंस है पिच के अंदर, जब बॉल थोड़ा सा रुकता भी है टाइम्स, दैट कैन कम इनटू द प्ले और ये कैचेस आपके यहाँ पे हो सकते हैं। तो थोड़े से बेहतर टैक्टिक्स करने होंगे कैप्टन्स को और अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी। बेहतर होती तो यकीनन बाउंड्रीज जो है वो 20 ओवर्स का ना सोचे यहाँ पे जी कि हमने 20 ओवर्स निकालने हैं। 20 ओवर्स से पहले हमने टीम को आउट करना है या उनके जो ऊपर के टॉप 6 बैट्समैन हैं उनकी हमने विकेटें लेनी है, ये चाहिए होगा। अब लेट्स सी कि यहाँ पे कलंदर्स का जो टारगेट है 125 रन का इतना बुरा नहीं है। कल हमने देखा कराची किंग्स 118
पे मैच उनका फंसा था। तो अब लेट्स सी कि फ़खर ज़मान के टैक्टिक्स यहाँ पे क्या होते हैं। वो रन रोकने के लिए जाते हैं या विकेटें लेने जाते हैं, अटैक करते हैं, अपने फील्डर्स को आगे रखते हैं। शुरू में उनको ईजी सिंगल्स वो नहीं देते हैं, 2 स्लिपें रखते हैं, क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलर तो अच्छे मौजूद हैं। चाहे शाहीन शाह की बात करें, राहत अली की बात करें, उसके बाद हारिस रऊफ भी उनके पास मौजूद है। तो अटैकिंग कप्तानी यहाँ पे करनी होगी फील्ड प्लेसमेंट के साथ भी। ठीक है, फील्ड प्लेसमेंट चूंकि हम डिस्कस कर रहे थे, तो अगर वो बेहतर होती तो यकीनन जो बाउंड्री थी उसको और रोका जा सकता था और जो मुश्किल है वो खड़ी की जा सकती थी। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने खास से चौके और छक्के लगाए। हम भी नजर डाल लेते हैं प्रेजेंटेड बाय कैडबरी। यहाँ पे भी बाउंड्रीज अगर आप देखते हैं शेन वॉटसन की स्पेशली, तो ज़्यादातर स्ट्रोक्स आपको बैकफुट के ऊपर नजर आए हैं। दैट मीन्स कि लेंथ सही नहीं थी ना, वो शॉर्ट बॉल था, प्रॉपर बाउंसर भी वो नहीं थे, या तो हेड हाइट पे होता है, शोल्डर हाइट पे, वहाँ पे बैट्समैन स्ट्रगल करते। आइडियल हाइट है पुल शॉट खेलने के लिए, उसके बाद कवर में खेलने के लिए, तो दे मिस द ट्रिक देयर। उसके बाद फील्ड प्लेसमेंट में आपको चौके नजर आए हैं। अहमद शहजाद बैटिंग कर रहे हैं। अब मुश्किल पिच है, रिमेंबर दिस, इट्स नॉट एन ईजी पिच। यहाँ पे बैट्समैन के लिए रन्स करना थोड़ा सा मुश्किल था। आपने थर्ड मैन आगे देखा, वहाँ से आपको कितने चौके नजर आए कि रादर देन हैविंग अ स्लिप एंड अ थर्ड मैन, आपने मिड ऑफ भी आप ऊपर रखते, तो आपने थर्ड मैन का फील्डर ऊपर रखा हुआ है। शेन वॉटसन के आपको चौके वहाँ पे नज़र आए हैं। उसके बाद अहमद शहजाद के एजेस लगे हैं, वो भी आपको चौके नज़र आए हैं। और मोस्ट ऑफ द रन्स आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट नज़र आए हैं। तो आगे बॉल किया जाता, बैट्समैन को इंकरेज किया जाता कि वो सामने हिट मारें, फिर पिच अपना रोल प्ले कर सकती थी। तो ओवरऑल जो टैक्टिक्स थे कल वो इतने अच्छे नज़र नहीं आए डारिन सामी की जाने से। बट ऑब्वियसली बॉलर आपके स्ट्रगल कर रहे हो, कि आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब हसन अली अच्छा स्टार्ट नहीं देते हैं तो उसके बाद थोड़ी सी जो बॉडी लैंग्वेज है, हसन अली का अच्छा जो स्टार्ट है, उसने स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई सेट किए हुए हैं कि पहले ओवर में एक विकेट लेनी है। जब नहीं मिलती है बिल्कुल, तो थोड़ी सी टीम उनकी रह जाती है। लेकिन लेट्स सी कि आज के मैच के अंदर बेहतर बॉलिंग हमें नजर आई है ज़ालमी की जानिब से, कि लेंथ उन्होंने अच्छी पिक की है, लेकिन डिफरेंट बैटिंग लाइनअप। चलिए अब देखते हैं कि आज के मैच के अंदर पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस क्या होती है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए तो इमामुल हक आउट भी हो चुके हैं 6 रन पे, तो उनके विकेट अब ले जा चुके हैं। अब लाहौर कलंदर्स के लिए कितनी जो है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बहरहाल हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा कल के मैच की बात करेंगे, जो कि मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स खेला गया। इस मैच की बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। स्टे विद अस। जो दिलों को जोड़े हैं, चल जोश दिखा दे तू, दिल की पुकार है, यही प्यार है, अब झूम के बोलो तुम, जज्बा अंगार है, तैयार है, ललकार के बोलो तुम, चल जोश दिखाते तू। वेलकम बैक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। बात करेंगे अब जरा दूसरे मैच की, जो कि खेला गया मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स। और अगर अभी की मैच की आपको अपडेट देते चले तो लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मैच हो रहा है और पेशावर ज़ल्मी की 2 विकेट्स अभी गिर भी चुकी है। वसीम इमाम पहले आउट हुए और अभी इस वक्त कामरान भी आउट हो गए। कामरान कल तो अच्छा खेले, तो लग रहा था कि आज फॉर्म को वो कैरी करेंगे, लेकिन ये इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है क्योंकि टारगेट इतना भी बुरा नहीं है पिच को देखते हुए, लेकिन काफ़ी डेप्थ है बैटिंग के अंदर। अगर हम देखते हैं तो मिसबा के लिए आइडियल एक सिनेरियो बन गया है कि रिक्वायर्ड रन रेट भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, ही कैन कम एंड टेक हिज टाइम। लेकिन ओवरऑल अगर आप बैटिंग का देखते हैं तो कल से बैट्समैन स्ट्रगल ही कर रहे हैं। चले तो बैट्समैन ये हमेशा बेचारे स्ट्रगल क्यों करते रहते हैं। मेरा मुद्दा वही फिर आ गया कि पाकिस्तानी टीम के पास पाकिस्तानी क्रिकेट में अच्छे बॉलर्स तो हमेशा रहे हैं, लेकिन बैट्समैन हमारे बेचारे हमेशा स्ट्रगल करते रहे। लेकिन इस पर एमडी जो पीसीबी है उनका भी स्टेटमेंट आया, कहते हैं कि बैट्समैन का कसूर नहीं है, हमारे पास टैलेंट बहुत है, पिचेस खराब है। डोमेस्टिक की अगर पिचेस की आप बात करते हैं, एमडी साहब ने अभी ज्वाइन किया है तो उनके कान में जो चीज़ डाल दी गई है वो उसी पे बात कर रहे हैं। तो ये तो सबको पता था, ये चीज़ें पहले भी चल रही हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है उनको देखना होगा। दैट इज़ नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम। पीएसएल की आपने भी बात की है, अक्सर लोग कह रहे हैं जी हमें पीएसएल से टैलेंट नज़र नहीं आ रहा है, तो कितनी फ्रेंचाइजीज अपने टैलेंटेड अमर्जिंग प्लेयर्स को, बैट्समैनों को खिला रही है? कोई भी नहीं खिला रही है, सारे बॉलर्स को खिला रही है। तो आपको बॉलर्स ही नज़र आ रहे हैं जो टैलेंटेड हमारे बैट्समैन थे। आप कोयटा ग्लैडिएटर में देखते हैं, सऊद शकील ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है उनकी डोमेस्टिक के अंदर, वो अभी तक कोई मैच नहीं खेल सके हैं। तो ओवल तो जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं वो बैट्समैन को पिक ही नहीं करता, अगर पिक भी करेगा तो उसको पूरे सीजन में वो मैचेस नहीं खिलाते हैं। तो एमडी साहब को देखना होगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो पिचेस नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। जो बेईमानी हो रही है, सिफारिश चल रही है डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, जो सिलेक्शन है उसका बड़ा गर्क हुआ है। दैट इज़ द मेन रीज़न। आप ये ना कहें जी कि पिचें ख़राब हैं, ये तो हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं। तो इतने दूर से नए एमडी को लाने का, इतनी हैंडसम अमाउंट उनको देने का क्या फ़ायदा? उन्होंने आके यही बातें करनी है, तो ये चीज़ें उनको चेंज करनी होगी, चेक एंड बैलेंस करना होगा कि निचले लेवल पर जो नेपोटिज्म हो रहा है, दैट इज़ द मेन रीज़न कि आपको टैलेंट नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जो नज़र आ रहा है कि आप उसको खिला रहे हैं, बुरी
बुरी पिचेज़ हैं, बुरी पिचेज़ के ऊपर भी लड़के हज़ार रन कर रहे हैं, उनको कोई खिला रहा है, कोई भी नहीं खिला रहा है, तो प्रॉब्लम लाइज समवेयर एल्स। ये तो एक जेनेरिक सी स्टेटमेंट है, हम काफ़ी अर्से सुनते आ रहे हैं पिचें ठीक नहीं है हमारी। नहीं तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, करेंगे तो उसके बाद सॉल्यूशन पे भी आएंगे। बहरहाल हम जरा मुल्तान सुल्तान की बात कर लेते हैं। दोबारा वही सवाल आ जाता है कि बैटिंग लाइनअप जो है वो क्या कर रहा है, क्योंकि कल हमने देखा कि शुएब मलिक पर नजरें थी लेकिन उन्होंने 26 रन स्कोर किए, हमाद आजम ने 29, उससे ज्यादा स्कोर बना ही नहीं। क्या आप बोलती जाए और मैं ये करता जाऊंगा क्योंकि मुल्तान सुल्तान बस यही करते हुए आपको नजर आए हैं, कोई आपको इंटेंट नजर नहीं आता। पिछले मैच की बात करें, उससे पहले मैचेस हमने देखा, एक दो मैचेस में कल देख के लगा नहीं T20 हो रहा है सीरियसली। बिल्कुल वो खेल ही नहीं रही, लगता है कि वो टीम के लिए तो खेल ही कोई नहीं रहा ना, अपने लिए सारे खेल रहे हैं। यू नो, एक आपको टीम यूनिटी भी आपको ऑन द फील्ड जो होता है ना, एक्सप्रेशन से भी आपको लग रहा है कि ये बस टाइम पास कर रहे हैं, किसी तरीके से ये जाएं, हम अपने पैसे लें और साइड पे हो जाएं। लेकिन वसीम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी तो नजर नहीं आ रही। अगर अपने शुएब मलिक की आपको नजर आई है ना, देखिए वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर में उसका नाम आएगा, लेकिन वो भी ठक 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 स्लो खेले हैं, अपने लिए ज्यादा खेले अगर आप उस तरह देखते हैं। लेकिन शुएब मलिक पे आप क्वेश्चन इसलिए नहीं उठा सकते कि शुएब मलिक की स्ट्रेंथ ही यही है, इज नॉट अ मैच विनर, वो गेम चेंजर नहीं है, उसको सपोर्ट दूसरे एंड से चाहिए होती है। अनफॉर्चुनेटली वो किसी भी प्लेयर की जानिब से उनको नहीं मिली है। और कल की बैटिंग भी अगर हम देख रहे हैं तो वो लग रहा था कि वो खेल ही 100 रन के लिए कि हम 20 ओवर्स खेल के अपने 100 रन किसी तरीके से बना लें, तो एंड में 118 रन ही उन्होंने बनाने थे, तो वो इंटेंट आपको मिसिंग नजर आया। जितने भी बैट्समैन जिन्होंने थोड़े बहुत रन भी किए हैं, उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे आपको 100 नजर आएगा या अंडर 100 नजर आएगा, जो भी आ रहा था, यू नो, आराम से खेल रहे थे। तो फिर क्या उसमें होगा जब आप बाउंड्रीज के लिए जाएंगे नहीं, यू नो, fearless क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इससे अच्छा था कि आप 118 पे 13 ओवरों में आउट हो जाते, फिर भी एक इंटेंट आपको नजर आता यार ये ठीक है, 20 ओवरों में ना 150 के लिए जा रहे थे, 170 के लिए जा रहे थे, आउट हो गए उस प्रोसेस में, आउट भी नहीं हो रहे, आप रोक भी रहे हैं, एंड में 118 रन बन रहे हैं, तो इस तरह तो फिर टीमें नहीं जीती ना। चले तो हम क्योंकि बैटिंग की जब बात करते हैं तो चौके और छक्के दिखाते हैं, तो आज मैं नहीं कहूंगी, बहुत सारे छक्के दिखाते हैं आज कह ही नहीं सकती मैं कि चौके और छक्कों पर नजर आने, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने कल एक भी छक्का नहीं लगाया, तो सिर्फ चौके ही देख लीजिए जो मुल्तान सुल्तान की तरफ से लगाए गए। प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, हैव अ लुक। Oh, a moral victory to the bowler. It's going to go for 4. Oh, it's flashed off the outside edge. Catch it! Well, that's going to run for 4. And there it is, sliding on. Geez, that went quickly. Catch it, Niven! That's really well played. There he goes, straight back and 4. Nicely flicked, and it's going to go for 4. That's up and over. That's a good blow. Well, that's gone straight up in the air. Smashed. And 4 more. क्या सोच रहे? अगर आप देखें तो इंटेंट की अगर हम बात करते हैं ना, टेक्निकली स्पीकिंग, तो आपको जो बैट्समैन की बैक लिफ्ट होती है वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि उसका इंटेंट क्या है। अगर वो ऊपर जाएगी उसके बाद आपको लगेगा हाँ जी ये हिट मारने गया था लेकिन बॉल अच्छा पड़ गया, लेकिन आपकी बैक लिफ्ट यहाँ तक आएगी, दैट मीन्स आपने पहले ही सोचा हुआ है कि मैंने बचना है, सिंगल करना है या डॉट बॉल खेलने हैं। कल जो बाउंड्रीज हमने कुछ देखी हैं उसमें आपको नज़र आया कि बैट्समैन का इंटेंट नज़र आया, बैट उनका पीछे से गया और उसके बाद उन्होंने हिट लगाई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डॉट बॉल जो आप देखेंगे वो उनका बैट इधर ही रहा है, बस नजिंग अराउंड। तो इस तरह तो फिर परफॉर्मेंस ऐसी ही रहेगी। उसमें क्रेडिट ठीक है बॉलिंग का भी जाता है उसमें, अगर आप देखते हैं कराची के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है कल। अब आज तो मैं आमिर वगैरह कह ही नहीं सकती क्योंकि कराची किंग्स में कल तो आमिर खेले नहीं, और आमिर के लिए एक सैड न्यूज़ ये कि उनकी वालदा की भी जो है वो डेथ हो गई है, तो उनके लिए भी हम सबकी तरफ से दुआएं हैं और विशेज़ हैं। लेकिन बात हुई है कि कराची किंग्स की जब बॉलिंग देखते हैं तो कल उन्होंने खासी विकेटें ली हैं, और जब हम ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि जितने बड़े बड़े नाम है उतने बड़े बड़े काम नहीं है। कल के बाद आप सेटिस्फाई हुए? कल कंडीशंस भी थोड़ा सा फेवरेबल थी उस तरह के बॉलर्स के लिए, क्योंकि जो तेज बॉलर्स हैं उधर तो तबाही मची हुई है, तबाही मची हुई है लाहौर कलंदर। दूसरे मैच में आ जाए वापस, क्योंकि लाहौर कलंदर से तो आज तबाही। क्या होता है इनको, क्या इतनी अनप्रेडिक्टेबल क्यों है? 4 विकेट्स अभी गिरा चुके हैं और इसके अलावा जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको बिल्कुल, अगर आप यहाँ से तो रेड हॉट फेवरेट्स आपको नजर आ रहे हैं लाहौर कलंदर। 4 विकेटें जिसमें 12-13 रन पे गिर चुकी हैं यहाँ पे आप, लेकिन यू नेवर नो जब तक के आखिरी विकेट नहीं गिरती है या 20 ओवर कंप्लीट नहीं होते हैं। लेकिन एक अच्छा आपको एक आज एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा है
कि हैट्रिक भी शायद आपको नज़र आ जाए। शाहिनशाह अफरीदी 2 मैचेस वो नहीं खेले थे, अब ज़रा फ्रेश होके आए हैं, थोड़ा रेस्ट किया उन्होंने, थोड़ी छोटी मोटी उनको इंजरी थी, आज वो फ्रेश नज़र आ रहे हैं, वो तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं। और जब वो तेज़ बॉलिंग करते हैं तो बात आती है, कल जो आपने बात की थी उस्मान खान शनवारी की, कल उन्होंने तेज़ बॉलिंग भी की, पिच भी उनका थोड़ा सूट कर रहा था, उन्होंने भी एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है कराची किंग्स के लिए भी, और आगे वर्ल्ड कप भी आने वाला, उसकी तैयारी के लिए भी 4 विकेटें उन्होंने हासिल की। सही, तो अब जिस तरह की बॉलिंग लाहौर कलंदर कर रहा है उसके बाद, क्योंकि मैच से पहले जब हम बात कर रहे थे मैं और वसीम, तो वसीम ने कहा, मैंने कहा प्रेडिक्शंस क्या होंगी, तो कहते सवाल पूछना ही नहीं बनता। तो क्या अब आपने माइंड चेंज कर लिया लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग देखते हुए? इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवारों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। स्टे ट्यून्ड। जो तेरे सीने में वो दिल न कभी घबराए। ये खेल है दीवानों का, और वाकई लाहौर कलंदर जब क्रीज पे खड़े होते हैं और पिच पे खड़े होते हैं और बॉलिंग करे चाहे बैटिंग करे, तो पता लग जाता है कि वाकई खेल दीवानों का है, क्योंकि कभी भी कुछ भी आज तो जालिमी कलंदर बने हुए हैं आज तो पेशावर कलंदर्स कहना चाहिए, जिस तरह बैटिंग क्लैप्स उनका नजर आ रहा है। नॉर्मली आपको लाहौर की टीम से नजर आता है, लेकिन क्रेडिट गो तो शाहिनशाह, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा पिच भी हेल्प मौजूद है, लेकिन उनकी जो लेंथ है दैट इज द की कि विकेट टेकिंग बॉल्स वो कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, आउट करने जा रहे हैं। चलिए, लाहौर कलंदर की तो बॉलिंग पर हम बात कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग हुई। कराची किंग्स की हम इससे पहले बात कर रहे थे, तो हम उस्मान की हमने बात की, लेकिन साथ साथ उमर खान को हम डिस्कस करना भूल गए, क्योंकि उन्होंने 3 विकेट्स लिए। देखिए उमर, आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की अगर आप बात करते हैं तो वो भी आपको एक डिस्कवर हुआ है। उमर खान ज़बरदस्त बॉलर है, अभी यंग है काफ़ी, 18 साल उसकी उम्र है, और उसका जो टेम्परामेंट है, मैंने पहले भी ये बात की थी कि फील्ड के ऊपर जो उसका एक वो जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल नज़र आता है, ही इज़ लाफिंग अराउंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। उसके बाद जो विकेटें वो ले रहे हैं, आप देखें उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स आपको नज़र आएंगे, चाहे आप डिविलियर की बात कर रहे हैं, आप रोंकी की बात करें, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनकी विकेटें वो ले रहे हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। नो डाउट कि इमाद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन इमाद वसीम विकेटें नहीं ले रहे हैं, सिर्फ रन्स रोक रहे हैं। विकेटें लेने का टाइम आता है तो उमर खान का नाम आता है। तो कल उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, तो ओवरऑल देखते हैं तो काफ़ी बेहतर बॉलिंग हमें नज़र आई है। आमिर के ना होने से भी इतना ज़्यादा फ़र्क हमें नहीं नज़र आया, बल्कि बेहतर थोड़ा सा यूनिट नज़र आ रहा है कि शनवारी ने विकेटें ली हैं, उसके बाद समर्स ने थोड़ा सा स्ट्रगल की थी, लेकिन पेस उनके पास मौजूद है। तो ओवरऑल गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस कराची किंग्स की बॉलिंग अच्छी रही, लेकिन अगर बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग में हमेशा कराची किंग्स स्ट्रगल करती रही। कल भी बाबर आजम ने देखा कि उन्होंने सिर्फ 12 रन बताए। कोलिन मुनरो की अगर बात की जाए 11 रन सिवाय लिविंगस्टोन के, उसके अलावा किसी की। इंग्लैंड ने भी कल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी। देखिए उसमें देखते हैं बाबर आजम को थोड़ा सा अपना रिकॉर्ड बेहतर करना होगा जब टीम चेज कर रही है उनकी, चाहे पाकिस्तान टीम की बात करें या फिर आप बात करते हैं यहाँ पे PSL की भी, कि जब वो चेज करते हैं थोड़ा सा अंडर प्रेशर आपको नजर आता है, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नजर नहीं आती जिस तरह वो पहले बैटिंग करते हुए आते हैं। थोड़ा सा टेंटेटिव आपको नजर आते हैं, एट टाइम्स देखते हैं लूज स्ट्रोक खेल लेते हैं और कई दफ़ा अपने स्ट्रोक खेलते ही नहीं है। तो इन बिटवीन ही हैज़ टू फाइंड द बैलेंस कि किस तरह इनिंग्स उन्होंने बिल्ड करनी है। और कल तो टारगेट छोटा था तो बिल्कुल, तो उस तरह प्रेशर नहीं था, मतलब वो ही कुड हैव इजीली प्लेड 15 ओवर्स, उसमें अपने नॉर्मली जैसे वो खेलता है अपने 60-70 रन वो बना सकता था एक एंड से। तो ये चीज़ इनको इंप्रूव करनी होगी, क्योंकि दूसरी से तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब कराची किंग्स चेस करने जा रहे हैं तो बाबर आजम जल्दी आउट हो रहे हैं। मनरो की भी थोड़ी सी मैं देख रहा हूँ कि बड़ा उनका नाम था, बड़ी हाइप थी, लेकिन उनका अभी तक हाल वही हुआ है जो मकल्लम के साथ हुआ या गेल के साथ हुआ था। अभी भी सवाल आने शुरू हो गए कि ये वही असल वाले मनरो है ना, ये बिल्कुल वही असल वाले मनरो है, और होपफुली अगले मैचेस में आपको उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नज़र आएगी। लेकिन जो एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कराची किंग्स की जानिब से बैटिंग में, लिविंगस्टन, ठीक है, उन्होंने स्टार्टेड ऑफ वेल। जब ओपन उन्होंने की थी, वो रिकॉर्ड पार्टनरशिप उनकी बाबर आजम के साथ हुई थी, उनमें 80 रन उन्होंने बनाए थे। वो लग रहा था कि वो सिर्फ पावर प्ले में ही अच्छा खेलेंगे, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है। मिडिल ऑर्डर में भी खेले हैं, कल 3 नंबर के ऊपर आए हैं, और उसके अंदर स्पिन के अगेंस्ट ज़्यादा वो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। कल अगर वो एक एंड पे ना रुकते तो जो आज जालमी कर रही है, कल कराची भी वही कर रहा था चेस करते हुए, तो क्रेडिट जाता है लिविंगस्टन को। इंग्रम ने ज़्यादा बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन वो पार्टनरशिप उनकी भी क्रूशियल थी। हाँ, तो वो क्रूशियल 31 रन से, क्योंकि ये पार्टनरशिप ना लगती तो लग रहा था कि लेकिन कराची की जो एक ख़ास बात है ना कि कराची की टीम में, शायद लाहौर में भी ये चीज़ है कि कोई काम आराम से आसानी से नहीं करना। हारना भी है तो लास्ट बॉल पे जाके हारना है, जीतना भी है। 118 रन का टारगेट आप चेस कर रहे हैं, तो उसमें भी दिलों की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा, मतलब स्क्रीन से आपको कुछ नहीं देते। मैं तो वसीम अकरम को टीवी पे देख के मुझे फिक्र होती है कि उनका ब्लड प्रेशर कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। वो भी सोच रहे होंगे यार 118 रन का टारगेट है, ये तो आराम से चेस कर लें। लेकिन इंटरेस्टिंग मैच हमें नजर आया, क्योंकि आखिर में लग रहा था कि
ये मैच शायद इनके हाथ से निकल जाएगा। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर को रखा इसलिए कि जरा वो एक्साइटमेंट जो है वो बरकरार रखे। बिल्कुल, लेकिन लिविंगस्टन को क्रेडिट जाता है कि जिसने असाब पे काबू रखा और मैच का इकलौता जो छक्का था वह वाज अ मैच विनिंग स्ट्रोक। जरा बाउंड्रीज पर नजर डालते कि जो कराची किंग्स में, क्योंकि कल मुल्तान सुल्तान ने तो एक भी छक्का नहीं लगाया, लेकिन बड़ा कारनामा कराची किंग्स ने किया एक छक्का लगा के, लेकिन बड़े काम का छक्का था कि वहीं पे मैच जीता था कराची किंग्स। ओके, हम नजर डाल लेते हैं और ये चौके छक्के आप तक पहुंचाएगी कैडबरी। लिविंगस्टोन ने एक छक्का लगाया लेकिन बड़े काम का लगाया। बिल्कुल, अगर वो छक्का वहाँ पे ना लगता तो मैच बड़ा वो फंसा हुआ था और थोड़ा सा लेंथ बॉल उनको मिला और ज़बरदस्त उन्होंने कल जो इंप्रेसिव चीज़ नजर आई लिविंगस्टन की, एक तो अपने असाब पे काबू रखा, दूसरा उनका फुटवर्क काफ़ी अच्छा रहा। कल बाकी बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन उनका फुटवर्क अच्छा था, बॉल की पिच के ऊपर जा रहे थे। चलें अब जो नेक्स्ट मैच होना है आज इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, उसकी बात कर लेते हैं। ये मैच आपको कितना एक्साइटिंग होता नजर आता है, क्योंकि अगर पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो दोनों टीमें टॉप पर इस वक्त मौजूद हैं और कितना बड़ा मैच होगा आज का ये। देखें, इस्लामाबाद के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉप ऑफ द टेबल आपको इस्लामाबाद अभी नज़र नहीं आएगा क्योंकि उनके जो पॉइंट्स हैं वो अभी भी कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के वो साथ आपको नज़र आ रहे हैं कि कलंदर्स आज का मैच जीतती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है इस्लामाबाद के लिए यहाँ पे। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है व्हेन दे आर चेजिंग। तो आज देखते हैं कि एक तो कोयटा टॉस जीतता है या नहीं जीतता है। अगर वो टॉस हारते हैं उसके बाद भी उनको प्रूव करना होगा कि पहले बैटिंग करते हुए भी वो मैच जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि टॉस पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगी ये चीज़। क्योंकि अगर टॉस होता है यहाँ पे कोयटा जीत लेती है तो फिर तो आपको वो कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, आप इजीली कह सकते हैं जी यहाँ पे कोयटा वो जीतेगी। लेकिन इस्लामाबाद की जैसी टीम है वी ऑल नो के दे ऑलवेज कम बैक हार्ड। एक आध मैच हारते हैं, 2 मैचेस हारते हैं, फिर एक तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं। तो आई एम होपिंग फॉर एन एक्साइटिंग मैच। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जो टीम टॉस जीतेगी चांसेस तो यही है कि वो टीम ज़्यादा जीतेगी। लेकिन आई हैव अ फीलिंग टुडे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आज सरप्राइज करेगा कोयटा ग्लैडिएटर्स को। डिफरेंट प्रेडिक्शन। चले तो आज देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते और वसीम की जो प्रेडिक्शन है वो ठीक होती है या नहीं होती है। बहरहाल टॉस के बाद अब मैं प्रेडिक्शन का वेट नहीं करती हूँ, आपको मैं कहती हूँ ठीक है, वसीम ने कहा था टॉस जो जीतेगा वो टीम जीतेगी। बहरहाल जरा नेक्स्ट मैच जो अभी हो रहा है एक्साइटिंग तरीन मैच, लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। 4 विकेट गिर चुकी हैं, 14 रन अभी तक सिर्फ बनाए लाहौर पेशावर ज़ल्मी ने। तो आज अब आपका कुछ डिसीजन चेंज हुआ? देखें उस पर अभी भी 4 ही विकेटें गिरी हुई हैं। एक पार्टनरशिप को यहाँ पे ज़रूरत है। आई होप कि जो लाहौर कलंदर्स है ना वो आपकी तरह नहीं सोच रहे होंगे कि इतने एक्साइटेड नहीं होंगे। अभी 6 विकेटें बाकी हैं, एक पार्टनरशिप लगी तो इतना बड़ा टारगेट नहीं है एट द मोमेंट। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे ज़ालमी वाले लाहौर कलंदर्स जो है वो फेवरेट लग रहे हैं। लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि अभी बैटिंग मौजूद है उनके पास, एक अच्छी पार्टनरशिप लगती है तो ज़ालमी आके ये मैच अभी भी जीत सकती है। तो अभी भी आप कह रहे हैं कि ज़ालमी ये मैच जीतेगा? मुझे लग रहा है कि ये पार्टनरशिप यहाँ से 30 से 40 रन की लग गई तो आखिर में इनके पास थोड़ी सी बैटिंग और भी अभी मौजूद है उसके अंदर। लेकिन फिलहाल करंट सिचुएशन को देखते हुए ज़ल्मी इस दफ़ा अभी मैच में फेवरेट कहते हैं और वसीम कह रहे हैं कि ज़ल्मी मैच अभी भी जीत सकते हैं। दूसरी जानब इस्लामाबाद यूनाइटेड को फेवरेट करार दिया। देखते हैं कि कितनी दुरुस्त साबित होती है। हमें यहाँ से दीजिए इजाजत फ्रॉम एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज़। अल्लाह हाफिज़। कहलाएगा जो हार को जीत बनाए।